आस्था, संस्कृति और विरासत का अद्भुत केंद्र महाकुंभ। महाकुंभ में अगर आप स्नान करने की सोच रहे हैं, वहां जाने की सोच रहे हैं, तो पहले ये नियम जान लें ताकि आपके जीवन में शुभ परिणाम हो। महाकुंभ 2025 के आगाज होने में बस अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं और 12 साल बाद लगने वाले इस महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाला है महाकुंभ और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। 54 दिन तक लगने वाले इस महाकुंभ में देश विदेश से श्रद्धालु आने वाले हैं। माना जा रहा है कि महाकुंभ 2025 में करीब 45 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। इस बीच 6 अमृत स्नान, जिन्हें शाही स्नान भी कहा जाता है, वो पड़ेंगे। ऐसे में अगर आप भी महाकुंभ में स्नान का प्लान बना रहे हैं तो स्नान से संबंधित नियमों के बारे में जरूर जान लीजिए ताकि आपकी जिंदगी में शुभ परिणाम इसके बाबत आ पाए। महाकुंभ में स्नान करने के नियम हैं। महाकुंभ में देखिए, पहला नियम ये है नहाने का कि सबसे पहले स्नान का विशेष अधिकार नागा साधुओं को रहा है। नागा साधुओं को स्नान करने की प्राथमिकता है, सदियों से चली आ रही है। इसके पीछे एक धार्मिक मान्यता है कि नागा साधु भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। उनकी तप और भक्ति को देखकर ये सम्मान नागा साधुओं को दिया गया है। ऐसे में जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, उन्हें पहली डुबकी नहीं लगानी चाहिए। नागा साधुओं के स्नान के बाद ही गृहस्थ लोगों को नहाना चाहिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो महाकुंभ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो संगम में स्नान करने के समय 5 डुबकी जरूर लगाएं। ऐसी मान्यता रही है कि जो लोग गृहस्थ जीवन जीते हैं, अगर स्नान करते समय 5 डुबकी नहीं लगाते हैं तो उसका स्नान पूर्ण नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग महाकुंभ में स्नान करते हैं, उन्हें बड़े हनुमान या फिर नाग वासुकी का दर्शन जरूर करना चाहिए। अगर स्नान के बाद इन दोनों में किसी भी मंदिर का दर्शन नहीं किया जाता है तो आपकी ये धार्मिक यात्रा अधूरी मानी जाती है, यानी कि पूर्ण नहीं मानी जाती। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान, शाही स्नान की तारीख भी आप नोट कर लीजिए। 6 अमृत स्नान यानी कि शाही स्नान पड़ रहे हैं और इसका अपने आप में बहुत महत्व है। आपको बता रहे हैं कि पहला जो शाही स्नान है वो शाही स्नान पौष पूर्णिमा पर होगा, यानी कि 13 जनवरी, यानी कि जिस दिन शुरुआत हो रही है महाकुंभ की, उस दिन पड़ रहा है। इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर शुरू होगा और ये मुहूर्त 6:21 तक रहने वाला है। मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान पड़ रहा है और इस दिन स्नान का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:27 पर होगा। ये मुहूर्त 6:21 तक रहेगा। इस दिन स्नान के साथ साथ दान करने की भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन स्नान करने के बाद अगर आप दान करते हैं तो पुण्यकारी होता है। और देखिए, तीसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या वाले दिन पड़ रहा है और ये जो शाही स्नान है 29 जनवरी को हो रहा है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज समेत अन्य तीर्थ स्थलों पर भी स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है। इस दिन स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो भी नोट कर लीजिए। सुबह 5:25 पर शुरू होगा और सुबह 6:18 पर यह मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। अब बात हम करते हैं चौथे शाही स्नान की, जो कि महाकुंभ का चौथा शाही स्नान पड़ रहा है बसंत पंचमी के दिन, यानी कि 3 फरवरी को। इस स्नान का ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 5:23 पर शुरू होने वाला है और ये मुहूर्त रहेगा 6:16 तक। माघी पूर्णिमा पर भी शाही स्नान पड़ रहा है। ये 5वां शाही स्नान होगा और इसकी तारीख है 12 फरवरी की। सामान्य दिनों में भी माघी पूर्णिमा का स्नान का काफी महत्व रहा है। इस दिन स्नान का जो ब्रह्म मुहूर्त है वो है सुबह 5:19 पर शुरू होगा और मुहूर्त समाप्त रहेगा 6:10 पर। महाशिवरात्रि के दिन आखिरी शाही स्नान, यानी कि जो छठा शाही स्नान है वो पड़ रहा है 26 फरवरी को। महाशिवरात्रि है। इस दिन लोग व्रत रखेंगे, महादेव की पूजा भी करेंगे। इस दिन महाकुंभ का समापन भी हो रहा है और इसी दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है 5:09 पर शुरू होगा, जबकि ये सुबह 5:59 पर समाप्त हो जाएगा। जाहिर तौर पर शाही स्नान का अपने आप में विशेष महत्व रहा है और ये कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक बार कुंभ नहा लिए तो यह समझ लीजिए कि आपकी मौजूदा ज़िंदगी के पाप तो धुल ही जाएंगे, बल्कि पिछली ज़िंदगी के, पूर्व जन्म के भी पाप आपके धुल जाएंगे। तो ये शाही स्नान में अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप जो निरंतर 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक महाकुंभ चल रहा है उसमें कोई भी दिन चले जाइए, क्योंकि महाकुंभ में जाना ही अपने आप में विशेष महत्व रखता है।